हेलो दोस्तों, आपका फिर से वेलकम करते हैं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपनी सीईटी की प्रिपरेशन को इजी और बेस्ट ट्रिक के साथ करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जैसे लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था अपना चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। लास्ट क्लास में हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी कि सम संख्या के बारे में लास्ट हमने शुरू किया था। सम संख्या, सम संख्याएं होती क्या हैं? तो सम संख्याएं में जैसे हमने देखा था कि जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं तो वो 2 से विभाजित होती है। यानी जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया था। कहते हैं आज हम शुरू करेंगे अपना इसी का दूसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसके बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। तो विषम संख्याएं में हम देख सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से भाग न हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड अप टू सोन चलता जाएगा। इसको हम इजी वे से ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने सम संख्याओं में देखा था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 प्रेजेंट है उसको हम सम संख्याएं बोलते हैं। तो सम संख्याओं को हम इवन नंबर भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से विषम संख्याओं को भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिसके भी लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू। तो अगला है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 1 से या स्वयं खुद से भाग हो, जो सिर्फ या तो 1 से भाग हो या खुद से भाग हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इसी तरह अप टू सोन चलते चलते। ये होती तो विषम संख्याओं जैसी ही है, लेकिन इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं 2, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। लेकिन 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 खुद से डिवाइड होता है, तो इसीलिए इसे अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। 2 एक अभाज्य संख्या है, सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या भी इसको बोला जाता है। तो हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो इसी का दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसी का ऑपोजिट, जैसे जो अपने खुद से भी भाग हो, जो 1 से या खुद से तो हो ही हो से हो तथा अन्य से भी भाग हो। जैसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखें आप, नो के 3 फैक्टर है। ये
1 से भी भाग होता है, ये 3 से भी होता है और ये अपने खुद से 9 से भी होता है। इसी तरह एग्जाम्पल के लिए आप 16 भी देख सकते हैं, तो ये खुद से भी होता है, 2 से भी भाग होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है और अपने खुद से भी होता है। तो इसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 1 है वो क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य? तो हम बताएंगे 1 न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। हम ये भी देखेंगे कि जो भाज्य संख्याएं हैं ये विषम भी हो सकती हैं और सम भी हो सकती हैं। अभाज्य संख्याएं सम तथा विषम दोनों तरह की हो सकती है। तो हमने अपनी भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी पूरी कर ली हैं। इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि संख्या पद्धति जो है इसके 2 टाइप होते हैं। एक हमने किया था जातीय मान और दूसरा हमने किया था स्थानीय मान। जातीय मान को हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू, जबकि स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तो सुना ही होगा, अभी हम इनको डिटेल में करते हैं। जैसे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को आप बेस्ट एग्जाम्पल के साथ में यानी अपने इस जातीय मान को किसी अच्छे से उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 4, 6, 8, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, का जातीय मान ज्ञात करो, ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? तो इसको कर सकते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था क्या कि जो जातीय मान है उसकी संख्या चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, यानी जिसका मान न बदले, हमने ये देखा था। उसी तरह हमने स्थानीय में देखा था कि जिसका मान बदल जाए, अलग अलग जगह के ऊपर उसका मान बदलता रहता है। जैसे अगर हमें सबसे पहले फेस वैल्यू यानी जातीय मान के बारे में हम बात करें तो इसका हमें जातीय मान ही ज्ञात करना है। तो इसके अंदर जैसा हमने देखा है कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी इसके अंदर बदलाव नहीं होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले 8, इसके अंदर इस 8 के अंदर क्या होगा, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज़ रखा जाएगा। 6 है तो उसको भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा का ऐसा रखा जाएगा और 4 को भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रखा जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हमसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि 5, 6, 1, 3, 7, 9, 2 में 3 का जातीय मान ज्ञात करें, तो इसको किया जा सकता है कैसे? 3 कहाँ है? यहाँ पे ये रहा। तो इस 3 के अंदर हमें पहले ही पता है कि जातीय मान जिसका मान न बदले, तो 3 का मान सिर्फ इसका उत्तर 3 ही आएगा। 3 का उत्तर सिर्फ 3 ही आएगा। इसी तरह हम अगला पार्ट करते हैं इसमें। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं।
तो प्लेस वैल्यू को भी एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि 5173। इसको किस तरीके से इसका प्लेस वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमने कल ये चीज़ देखी थी क्या, कि ये जो चीज़ होती है ये होती है इकाई, और ये जो चीज़ होती है ये होती है दहाई, ये होती है सैकड़ा, और ये होती है हज़ार। तो हज़ार, इनमें पता होगा कि लास्ट इकाई, जैसे हमने पहले किया था कि जैसे इस अंक के अंदर लास्ट अंक है हमारे पास, तो वो है 3 एज इट इज़। तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 3 का 3 रहेगा। दूसरा अंक है हमारे पास में 7। 7 के पीछे जितने भी अंक हैं उतने ही ज़ीरो पुट कर दो। जैसे कि अब 7 है तो कितने हैं, 1 है, तो इसको हम 10 से गुना करा सकते हैं, 1 ज़ीरो हो गया। फिर इसी तरह अगर मुझे 1 का निकालना है तो इस 1 के लिए मैं क्या करूँगी, इसके पीछे कितने अंक रह गए, 2, तो मैं इसको 100 से गुना करा सकती हूँ। इसी तरह बिल्कुल 5 की तरह कर सकते हैं, तो 5 के पीछे कितने अंक हैं, 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफिकेशन हम लिखना चाहें किसी अच्छे वे से, जैसे कि 6 8 7 4, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसको हम निकालेंगे। जैसे 4 को सिर्फ हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7, तो 7 को हम कितने हैं पीछे अंक, बिल्कुल उसी से उतने ही ज़ीरो लगा देंगे। 8 पे समझोगे तो कितने हैं, 2, तो 100 से हो गया। और इसी तरीके से 6, तो क्या हो गया, 1000, 1000 हो गया। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 800, और इसकी आ गई 6000। और जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 4 5 6 7 8 0 1, इसके अंदर हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 7 कहाँ पे है, ये रहा। तो इसका स्थान में किस तरीके से कि 7 एज इट इज़, जितने भी इसके पीछे अंक हैं उतने इसके साथ क्या लग जाएंगे, 0। तो ये हो गया इसका क्या, स्थानीय मान। अगर आपसे पूछ ले कि आप क्या कीजिए, स्थानीय मान जैसे निकालेंगे x, y और z का, तो हमें पता है z का होता है z इंटू 1, y का होता है y इंटू 10, क्योंकि इसके पीछे जितने अंक हैं उतने ही ज़ीरो लगा देंगे, और x का होता है 100। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10x प्लस 10y प्लस z, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि आप हमारे पास प्लेस वैल्यू यानी आप स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, किसका, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए किसका, 2 का, तो निकाल सकते हैं। तो ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिजिट ही 1 दे रखा है, यानी 1 यानी इकाई, तो इसका जो प्लेस वैल्यू यानी इसका जो स्थानीय मान होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको पूछ लिया जाए कि 2.5 इसकी जो स्थानीय मान है वो क्या होगा, तो देखो पॉइंट के बाद के जितने भी आपके पास अंक आते हैं तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे हमने देखा है, देख सकते हो इसी तरीके से। तो वो सारे के सारे हम सॉल्व करते हैं पॉइंट से इस साइड यानी बाएं तरफ। लेकिन अगर पॉइंट से इस डायरेक्शन की बात करें तो यही सारे क्या हो जाते हैं, डिवाइड में हो जाते हैं। जैसे 5 है, 5 के अंदर 5 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 5 यानी इस पॉइंट के बाद में कितने नंबर पे है, 1 पे, तो इसको हम क्या कराएंगे 1/10 लिखेंगे, क्योंकि तभी जा कर के तो ये 0.5 बनेगा। यस और नो, तभी तो ये 0.5 बनेगा। तो अगर हम इसी तरह 2 का निकालें तो पॉइंट के बाद में ही 2 है,
यानी इकाई का अंक ही 2 है, तो इसका मतलब इसका सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, अगर 2 + 0.5 करेंगे तभी हमारे पास 2.5 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी का एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास 2.586, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे। जैसे सबसे पहला है हमारे पास 6, तो 6 का लिखेंगे, लेकिन इनटू में क्या करेंगे, ये है पॉइंट के बाद, तो मतलब जितने भी नंबर के ऊपर ये खुद प्रेजेंट है, जैसे तीसरे नंबर के ऊपर है, तो उतने ही 0 से इसको डिवाइड करा दिया जाएगा, यानी भाग करा देंगे। ठीक है, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 भाग में। ओके, इसी तरीके से 8 है यहाँ पे, तो 8 कौन से नंबर पे है पॉइंट के बाद में, तो 2 नंबर पे है, तो इसको हम 100 से भाग करा देंगे, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/100। 5 कितने नंबर पे है, सिर्फ 1 नंबर पे है, तो यानी इसको सिर्फ एक ही 0 से भाग होगा, जिसको हम बोल सकते हैं 5/10। और 2 है, 2 पॉइंट के बाद में है, पॉइंट के बाद का मतलब कि ये इकाई का अंक है, तो सिर्फ 1 से ही गुना होगा, तो 2 ही हो जाएगा। आई बात समझ में, पॉइंट को निकालना समझ में आ गया। अगर आपसे सोच के देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 17.4236 इनमें से 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 कहाँ है, यहाँ पर। अभी आपको क्या देखना है कि ये पॉइंट के कैसे है, पॉइंट के 4th पोजीशन के ऊपर है, तो इसके मतलब इन्हें 4 0 से क्या करा दिया जाएगा, डिवाइड, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। होप सो आपको जातीय मान का और स्थानीय मान का जो कैप्शन है वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इस संख्या में 8 और 1 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे, पहले हम इस संख्या को लिख देते हैं एज इट इज़। जैसे हमने ये लिख दी, तो 1 कहाँ है, ये रहा, और 8 कितना है, ये रहा। ठीक है, तो 1 पॉइंट से बाद में है, इसका मतलब हमें देखना है कि पोजीशन कौन सी पोजीशन है, तीसरे नंबर के ऊपर है ये, तो यानी इसको हम किस से डिवाइड करा देंगे, 3 0 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/1000। इसी तरीके से अगर हमें 8 का निकालना हो, तो 8 क्या है, पॉइंट के बाद में है, कौन सी पोजीशन पे है, तो ये 5th पोजीशन के अंदर है, पीछे कितने हैं, 4, तो क्या होगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 0 से मल्टीप्लाई, तो इसके पास आंसर में कितना आ जाएगा, 8 and 4 0। ठीक है, इसने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 8 और 1 यानी 8 और 1 का स्थानीय मान का गुणनफल पूछा है, मतलब इन दोनों की गुना पूछी है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे इसका आया था हमारे पास 4 0, इसको हम गुना करा देंगे 1000 से भाग में, इन 3 0 से क्या होगा, ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे कितना बच गया अपने पास, 80 गुना में 1 जो कि 80, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80। तो इसका जो गुणनफल का जो मान है वो स्थानीय मान का वो क्या आ जाएगा, 80। तो आगे करते हैं हम विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, कि कोई भी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित कब होगी, कैसे होगी, तो इसी चीज़ के लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, यानी जिसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जो संख्या है ये पूर्ण रूप से विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता, यानी हम इसको
क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 1 यानी 2 की घात। देखो, विभाज्यता के नियम को समझने के लिए आपको इससे पहले एक चीज़ समझनी होगी। जैसे आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि क्या 24 2 से भाग हो सकता है, तो हाँ जी, आप बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये 12 के ऊपर पूरा पूरा भाग हो रहा है। वो ठीक है। इसी तरह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 68 जो है क्या वो 2 से भाग हो रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो रहा है। कितने पे? 34 पर। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या 12 इंटू में x, क्या ये 2 से भाग हो रहा है, तब भी आप बोल सकते हैं क्या कि हाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में कैसा सिंबल है, मल्टीपल का। तो 2 क्या हो रहा है, इससे 6 है, तो यहाँ पे क्या है 6x, तो x की कोई भी वैल्यू रख दो तो ये सोल्व हो रहा है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 15 है क्या ये 3 से पूरा भाग हो रहा है, तो भी आप क्या बोलेंगे कि हाँ हो रहा है। 5 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हाँ हो रहा है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 51 जो है वो गुना है x का, 5 से भाग है ये, बताइए क्या आप इसको काट सकते हो, तो बिल्कुल कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। x के अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको अंदर आप काट सके। हाँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए यहीं से अगर हम x की मान वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होता है, ये विभाज्यता का नियम इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कैसे, अगर हमें ये पूरी तरह से ये 5 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये जो x होगा ये क्या होगा, 5 का गुणज होगा। क्या होगा? गुणज बोलो या 5 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 से वो मल्टीपल होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बिल्कुल 5 से पूरा भाग हो जाएगा।